आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर। पदार्थ विज्ञान के पहले चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं, पहला चैप्टर का नाम है पदार्थ एंड आयुर्वेद निरूपण। इसमें पहला टॉपिक है पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। पदार्थ शब्द दो शब्दों से बना है, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर, अर्थ इसका मतलब ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। फिर हम देखते हैं इसका डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन में हम देखते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार पदस्यार्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सप्त पदार्थी के अनुसार प्रमिति विषय पदार्थ, यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार यो अर्थ अभिहित सूत्रे पदे वा स पदार्थ, पदश्च पदयो वा अर्थ पदार्थ। सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। फिर हम देखते हैं पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं। इसका अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अवज्ञेयत्व। अस्तित्व का मतलब होता है पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है, जिसके भी होने का भाव होता है उसे अस्तित्व कहते हैं। ज्ञेयत्व में होता है जिसका सत्ता होती है, होने का भाव होता है, उसका फिर नामकरण भी किया जा सकता है, अर्थात उसको जाना जा सकता है, उससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ज्ञेयत्व कहते हैं। अभिधेय तो उसे कहते हैं पदार्थ के को नाम या संज्ञा दी जाती है जिसका नामकरण कर दिया जाए, ये अभिधेय तो है। अब देखते हैं हम पदार्थ की संख्या। सुश्रुत ने असंख्य माना है पदार्थ की संख्या में, सुश्रुत ने असंख्य बताया। चरक ने 2 माने हैं, सत असत, लेकिन फिर इन्होंने 6 माने और जिसको समान विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय है। फिर उसके बाद वैशिष्ट दर्शन ने भी 6 माने हैं, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय। दोनों ने 6 ही माने हैं, बस इनके क्रम में अंतर है, इसको देख लीजिएगा। नव्य न्याय ने 7 माने हैं, सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं। नव्य न्याय का देख लीजिए 6 भाव पदार्थ है, 1 अभाव पदार्थ। सांख्य दर्शन 25 तत्व में पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंचतन मात्रा, पंच महाभूत। और योग दर्शन ने 26 माने हैं, उपरोक्त 25 प्लस ईश्वर एक एक्स्ट्रा माने अधिक माने हैं। जैन दर्शन ने 27 माने हैं, जीव अजीव आश्रव बंध, संबंध निर्जरा मोक्ष। अद्वैत ने ब्रह्म 1 माने हैं। फिर हम देखते हैं भाव अभाव पदार्थ क्या होता है। इसका चरक सूत्र स्थान 11वें श्लोक के 17वें सूत्र में दिया हुआ है। द्विविध में खलु सर्व सच्चा सच। भाव एवं अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त हैं, सत और असत। सत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देती है, इसे ही भाव पदार्थ कहते हैं। असत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देती है, उसे अभाव पदार्थ कहते हैं। इन भाव अभाव पदार्थों की परीक्षा आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों से करने के लिए कहा गया है। फिर हम देखते हैं आयु का डिफिनेशन देखेंगे। आयु का लक्षण। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम नित्य अनुबंध पर्याय उचित। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी, जीवित, नित्य का अनुबंध आयु के पर्याय हैं। आचार्य चक्रपाणी के मत है धायत शरीर पुति न गंतु न ददाति धारी। शरीर का धारण करने वाला, सड़ने न देने वाला धारी कहा जाता है। जीवित, प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्य, नित्य शरीर क्षणिकत्य गति, नित्य का नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। अनुबंध, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। अब फिर हम देखते हैं आयुर्वेद के लक्षण। इसका लक्षण है चरक संहिता के अनुसार हिताहितम सुखम दुखम आयुष्टस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। चरक सूत्र स्थान में पहले श्लोक है। इसमें हम देखते हैं जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित पथ्य, अहित अपथ्य, इस आयु का मान, आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। हम देखते हैं हित एवं अहित आयु क्या होता है। जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद और अभिमानजन्य वेगों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं को दान करता हो, तप ज्ञान और शांति सदा तत्पर हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो, उसका अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो उन सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक इस मृत्युलोक और परलोक ध्यान में रखकर करता हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु हित आयु कहते हैं। इसके विपरीत आयु को अहित आयु कहते हैं। अब देखते हैं सुखायु और दुखायु क्या होता है। शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, युवा, बल, वीर, यश, पौरुष, पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों के सेवन करने वाले तथा यथेष्ट विचरण करने वाले व्यक्ति
ये आयु को सुखायु कहते हैं। इसके विपरीत आयु को दुखायु कहते हैं।